देखिए, हमने आपको टेबल के बारे में बताना था। टेबल किस तरह से बनाई जाती है सीएसएस की मदद लेके, और कितनी तरह से आप टेबल बना सकते हैं, और कितनी तरह की टेबल होती हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम HTML की खाली बात करें तो HTML डॉक्यूमेंट में तो जो टेबल हमने बनाई उसमें हमें सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि टेबल की विड्थ कितनी रखनी है, टेबल में रो और कॉलम कितने होंगे, उसकी TRTD प्रॉपर्टीज कैसे दे सकते हैं, टेबल को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेबल की थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टेबल को अलग तरह से इंसर्ट करते हैं, इसकी कोडिंग अलग होती है, और अलग अलग फाइल्स में हमने डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करना सिखाया। सबसे पहले हम इस टेबल की फाइल को देखते हैं। यहाँ पर हमने टेबल बनाई है, हम बॉडी टैग की बात कर रहे हैं कि हमने एक सिंपल टेबल बनाई है और उसको बॉर्डर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा बॉडी टैग है जिसमें हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, ये बॉडी टैग है। इसमें एक हमने हेडिंग डाल दी है, एडिंग बॉर्डर टू अ टेबल, और एक टेबल बनाई, टेबल टैग लगाएंगे, आपको पता ही है, जिसको कि क्लोज भी किया जाता है। और टेबल के अंदर हमने यहाँ पर रोज दी हैं, तो TR में हमने लिख दिया है, पहला हमने TH दिया है, देखिए, तो TH का मतलब ये हेडिंग हो गई हमारी टेबल की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद में TR टैग क्लोज किया। फिर अगली TR टैग जिसमें कि हमने स्टूडेंट या एम्प्लॉय का नाम लिखा है, फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, फिर दूसरी रो में फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, यानी इस तरह से एक टेबल बनाई। अब इस टेबल को यदि हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर हम एक साथ दे सकते हैं सब चीजों को। सब चीजों का मतलब टेबल को भी दे सकते हैं, टेबल हेडिंग को भी दे सकते हैं, और टेबल डेटा को भी दे सकते हैं। और ये करने के लिए देखिए, ऊपर हम स्टाइल टैग में आए, और स्टाइल टैग में हमने क्या किया, टेबल कॉमा TH कॉमा TD, तीनों के तीनों हमने एट्रीब्यूट्स उसके लिख दिए एक साथ। क्यों? क्योंकि एक साथ ही हम इन तीनों को ये प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी दे क्या रहे हैं हम, यहाँ पर टेबल का बॉर्डर हम लगा रहे हैं। बॉर्डर कैसे लगाया, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, और उसका कलर दे दिया सॉलिड ब्लू कलर। बस इतना ही किया हमने। और अब हम इसके बाद इस टेबल को देखेंगे क्रिएट करके। तो ये फाइल हमारी table1.html के नाम से हमने ऑलरेडी सेव की हुई है, तो इसको हम एक्सप्लोरर में जाके खोलेंगे। और देखिए, ये टेबल हमारी बन के आ गई। यहाँ पर ये हेडिंग है जो H2 टैग में हमने डाली थी, ये ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया है, हमने 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया है, इसकी पिक्सल की विड्थ हम बढ़ा भी सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखिए TH टैग में फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा था, तो TH के टैग के जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो बोल्ड आ गए, और यहाँ पर जिनके भी नाम लिखे थे वो नाम हमारे यहाँ पर आ गए। हम चाहें तो ये भी कर सकते थे कि जहां पर हमने इसको 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया है वहां पर हम इसे 2 पिक्सल भी दे सकते थे। अभी हम सेव करेंगे और हम अपने ब्राउजर विंडो में आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए 2 पिक्सल बॉर्डर जो है और बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा और डार्क कलर का हो जाएगा, और इस तरह से ये टेबल को दिखाएगा। इस तरह से एक सिंपल आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर उसको असाइन कर सकते हैं, और एक साथ सबको बॉर्डर दिया तो पूरी टेबल के लिए आपने सारी चीजों को टेबल को बॉर्डर असाइन करके उसका कलर भी डिसाइड कर दिया। तो बहुत सिंपल तरीके से एक टेबल हमने यहाँ पे बनाई। अब हम यहाँ पर टेबल को जब बॉर्डर देते हैं तो टेबल के बॉर्डर्स को कोलैप्स करके भी देख सकते हैं। कोलैप्स करने का मतलब ये होता है कि जो बॉर्डर्स हैं वो बाहर बाहर तो रहेंगे लेकिन अंदर बॉर्डर नहीं रहेंगे। जैसे आप अभी देखें तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ बॉर्डर है, पूरी टेबल में अंदर की तरफ भी बॉर्डर दिख रहे हैं और बाहर की तरफ भी बॉर्डर दिख रहे हैं। हम चाहते हैं केवल बाहर बाहर बॉर्डर रहें, तो टेबल के बॉर्डर को हम कोलैप्स कर देंगे। नीचे का डेटा हमारा बॉडी टैग के अंदर बिल्कुल वही है, टेबल टैग लगाया है, सब कुछ वही लिखा है। केवल हम यहाँ पर आए और स्टाइल टैग में हमने बॉर्डर को कोलैप्स यदि करना है, बाकी सब कुछ देखिए वही है, टेबल TD TH, यहाँ पर सॉलिड ब्लैक दिया हुआ है, ब्लू ही कर देते हैं, सॉलिड ब्लू कलर दिया हुआ है बॉर्डर को। लेकिन एक चीज यहाँ पर टेबल में आकर के अलग से की, टेबल टैग के लिए वहां पर लिखा बॉर्डर कोलैप्स, ये हमारा प्रॉपर्टी नेम है, और आगे कोलन के आगे लिख दिया है कोलैप्स, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। इसको हमने किया, यहाँ पर सेव किया, और हम ब्राउजर विंडो में जाकर के ये देखिए सिंगल बिल्कुल बॉर्डर आ गया छोटा सा। और अगर हम इसे यहाँ से सेव कर रहे हैं, है ना,
तो वो जो डबल डबल बॉर्डर आपको दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, एक सिंगल बॉर्डर आपको जो है दिखाई दे रहा है, और 2 लाइन वाला बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा है। तो टेबल का बॉर्डर आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, उसको कोलैप्स करने का ये तरीका होता है। हालांकि यही चीज अगर आप चाहें तो एक और तरह से हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि हम क्या चाहते हैं, जैसे अभी अगर हम इस फाइल को देखें तो यहाँ अंदर बाहर सब बॉर्डर दिख रहा है, इसको देखें तो यहाँ पर सिंपल आपका पूरा बॉर्डर दिख रहा है। हम चाहते हैं केवल यहाँ ये जो बाहर वाली लाइन है वो दिखाई दे, टेबल के अराउंड बॉर्डर हो, अंदर वाला बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। ये काम करने के लिए भी हम टेबल बॉर्डर को कोलैप्स ही करते हैं और बॉर्डर के लिए कलर डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन फिर क्योंकि केवल बाहर बॉर्डर देना होता है, तो हम TH, TR या TD टैग के लिए जो काम कर रहे थे वो हम यहाँ नहीं करेंगे। जैसे इससे पहले देखिए हमने टेबल TD TH के लिए भी काम किया था, लेकिन अगर हम केवल बाहर बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो TD और TH और टेबल का यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। केवल बॉर्डर कोलैप्स करेंगे और बॉर्डर कलर हमने जो भी देना है वो दे देंगे। 1 पिक्सल दिया हुआ है, थोड़ा सा देखने के लिए और अच्छा लगे तो इसको 2 पिक्सल्स कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और ये फाइल है हमारी टेबल कोलैप्स 2। ये देखिए, ये इस तरह से आपको दिखाई देगी, तब आप अंदर बॉर्डर नहीं देखेंगे। तो देखिए एक सिंपल टेबल आपने क्रिएट की जिसमें हर सेल पर बॉर्डर था, बॉर्डर इस तरह से डिफाइंड था और कंटेंट थे उसके। दूसरा आपने देखा कि यहाँ भी बॉर्डर था लेकिन यहाँ बॉर्डर कोलैप्स्ड था, सिंगल बॉर्डर आपको दिख रहा है, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर के डायमेंशन सब आप दे सकते हैं, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। लेकिन अगर आप केवल अराउंड टेबल बॉर्डर चाहते हैं तो आप इस तरह से भी टेबल बॉर्डर को कोलैप्स कर सकते हैं। बस यहाँ पर और यहाँ पर टेबल TD TH के लिए जो टैगिंग की गई है, जो स्टाइलिंग की गई है, इस वाली टेबल में टेबल TD और TH के लिए वो स्टाइलिंग नहीं की जाएगी। तभी ऐसा पॉसिबल है कि केवल अराउंड द टेबल आप बॉर्डर ले सकते हैं। तो ये आपका टेबल बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है टेबल का, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल की विड्थ और हाइट डिसाइड कर रहे हैं, टेबल की भी और टेबल की जो हेडिंग रो है उसके लिए भी देना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो एक टेबल बना रखी है हमने, कोई सेल्स टीम, हमने अपनी सेल्स टीम बनाई है जिसमें सिंपल लोगों के नाम लिखे हैं, वही कंटेंट हमने पीछे वाला ही उठा लिया है, दोबारा से कोई डेटा नहीं लिखा है, वही सिंपल डेटा है हमारा टेबल का। लेकिन अब हमने एक चीज तो ये की है कि यहाँ पे कैप्शन भी डाला है। कैप्शन टेबल का लेबल होता है जो कि टेबल के साथ में डिस्प्ले होता है, और अगर हम चाहें तो कैप्शन की पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप टेबल के साथ कोई कैप्शन लगाना चाहते हैं तो वो कहाँ लगाया जाएगा, ये डिसीजन भी आप ले सकते हैं। तो कैप्शन तो हमने ये लिख दिया, टेबल 1.1 सेल्स टीम, लेकिन ये कैप्शन टेबल के साथ कहाँ डिस्प्ले होगा, उसका यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर किया, कैप्शन टैग लिखा और यहाँ लिख दिया कैप्शन साइड और यहाँ डाल दिया बॉटम, यानी टेबल के नीचे आए। तो ये तो कैप्शन के लिए डिसाइड किया। फिर हमने टेबल का पूरा डिफाइन करना था, तो टेबल के लिए टेबल TD/TH बॉर्डर 1px, वही 1 पिक्सल दे दिया, सॉलिड ब्लैक दे दिया। अभी यहाँ कुछ और कलर दे देते हैं, सॉलिड रेड कर देते हैं, और बॉर्डर कोलैप्स किया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ क्या किया हमने, 100% विड्थ कर दिया। यानी जब आप टेबल की विड्थ 100% करेंगे तो टेबल जो है वो पूरे के पूरे पेज को कवर करेगा, पूरा हॉरिजॉन्टल जो है टेबल यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक पूरे पेज पे जाएगी। सेव करते हैं इसको, और ये फाइल है हमारी टेबल 2, इसको हम खोलते हैं ब्राउजर विंडो में। ये देखिए, तो ये रेड कलर का बॉर्डर हो गया, ये टेबल की हाइट हो गई, हेडर रो की हाइट, और ये अपने कंटेंट्स आ गए, और ये हो गया हमारा कैप्शन। तो ये कैप्शन हमने दे दिया। तो इस तरह से आपने दिया। अब 100% करने से क्या हुआ कि टेबल पूरे के पूरे पेज को कवर कर रही है। अगर आप इसकी परसेंटेज कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 50% कर देते हैं। तो 50% करने पर अब टेबल जो है वो स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल 50% ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जरूरत के ऊपर, आप टेबल को कैसे दिखाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप टेबल के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2-3 चीजें की, टेबल की विड्थ हमने डिसाइड की, बाकी टेबल का बॉर्डर वगैरह का कलर तो हमने पहले से भी पता है कि कैसे देते हैं। कोलैप्स करने से बॉर्डर सिंगल आ गया, अगर बॉर्डर कोलैप्स नहीं करना था तो आप यहाँ पर ये हटा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे अगर इस लाइन को हम चाहें तो कट कर देते हैं, अभी सेव किया,
यहाँ आए और रिफ्रेश किया तो देखिए ये बॉर्डर ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसे कोलैप्स करते हैं तो फिर वो सिंगल बॉर्डर आपको यहाँ पे शो करने लगता है। ठीक, तो ये आपने यहाँ पे चीजें की। कैप्शन के लिए साइड आपने डिसाइड किया, तो इतनी चीजें। अभी साइड आपने दिया है बॉटम, अगर हम इसे कर दें यहाँ पे टॉप, सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए कैप्शन टेबल के ऊपर चला गया। तो ये कैप्शन की पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, हम एक ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं जिसको कि हॉवर किया जा सके, टेबल पे हॉवरिंग ओवरिंग की जा सके, यानी कि पॉइंटर, मतलब हम जो है टेबल पे लाएं जब पॉइंटर, तो उसकी रो हाईलाइट हो जाए, पॉइंटर जहां रखा हो वो रो हाईलाइट हो जाए, ऐसी टेबल हम बनाना चाहते हैं। तो ऐसी टेबल को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपनी टेबल बना रहे हैं, हमने कुछ रो बना ली है यहाँ पे, जिसमें हमने लोगों के नाम लिखे, मतलब 3 रो कॉलम है इसके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पॉइंट्स। यहाँ पे लोगों को नाम दिए और कुछ पॉइंट्स की वैल्यू हमने लिख दी है। सपोज ये भी सेल्स टीम है, उनको पॉइंट्स दिए गए पूरे साल के, तो ये कुछ वैल्यू हमने लिख दी। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक ऐसी टेबल बने जिसपे पॉइंटर कहीं भी ले जाए माउस का, तो वो टेबल हमारी रिस्पॉन्ड करे। रिस्पॉन्ड इन द सेंस कि वो इफेक्ट दिखाई देगी, हाँ पॉइंटर इस रो में है, ऐसे पता चले। अभी देखिए इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी टेबल में आइए, अगर आप कहीं भी पॉइंटर रखते हैं तो देखिए कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ले आइए पॉइंटर, टेबल में अपनी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंटर चाहे यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, जितनी भी टेबल देखिए अभी तक हमने बनाई। लेकिन अब हम एक ऐसी टेबल बना रहे हैं जिसपे कि माउस का पॉइंटर रखने पर वो आपको ये बताए कि आप कौन सी रो में हैं। ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो सिंपल टेबल की प्रॉपर्टीज हमने दे दी यहाँ पे, बॉर्डर कोलैप्स किया है, विड्थ 100% दी है, आपको मालूम ही है इससे क्या होता है। टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे दे दिया है पैडिंग। पैडिंग का मतलब है गैप, गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड सेल, यानी सेल के अंदर जो डेटा लिखा होता है वो कितना स्पेस हो टेक्स्ट के आसपास, वो दे दिया। टेक्स्ट में जो डेटा लिखा है उसका अलाइनमेंट क्या हो, लेफ्ट राइट सेंटर, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। और बॉर्डर जो है नीचे का बॉर्डर वो कैसा दिखाई दे, तो 1 पिक्सल बॉर्डर है, सॉलिड, और एक कलर का कोड यहाँ पे लगा दिया है। इतना तो सिंपल हमने ये किया। लेकिन अब हमें क्योंकि हॉवर करना है, तो हॉवर करने के लिए हम टीआर कोड का यूज करते हैं, टैग का यूज करते हैं। टीआर टैग यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोलन के बाद हॉवर, ये। तो ये प्रॉपर्टी देंगे तो हम क्या चाहते हैं कि जब हॉवर हो तो बैकग्राउंड में कलर कैसा दिखाई दे, तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर दिस, एक कलर कोड हमने यहाँ पे लगा दिया है। अभी हम पहले आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसा हमने इसको किया, यहाँ पे सेव किया है, और ये टेबल है हमारी, टेबल हॉवर के नाम से। ये देखिए अभी हम पॉइंटर टेबल पे रख रहे हैं, और जहां पॉइंटर रख रहे हैं देखिए टेबल अपने आप वो वाली रो हाईलाइट हो जा रही है, देख रहे हैं आप। तो ये इस वजह से ही हाईलाइट हो रही है क्योंकि इसमें हमने हॉवर का इफेक्ट दिया है। देखिए इस टेबल में कहीं नहीं हो रहा था, और किसी भी टेबल में कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन इस टेबल में ऐसा हो रहा है कि पॉइंटर को जब हम ला रहे हैं, जिस भी रो पे ला रहे हैं, तो वो पूरी रो आपकी हाईलाइट हो रही है। और हाईलाइट होने पर उस सेल, उस पूरी की पूरी रो का एक कलर आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ग्रे कलर आ रहा है। तो क्यों ग्रे कलर आ रहा है, क्योंकि हमने ये कलर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए ये कलर कोड दिया है। जरूरी नहीं कि आप ग्रे कलर ही दें, या आप कोई भी कलर दे सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया CYAN, कलर का नाम लिख दिया, सेव कर दिया, यहाँ आए और रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए। तो ये एक ऐसी टेबल बन गई। तो ऐसी टेबल को हम कहते हैं कि ये हॉवर टेबल है। आपने टेबल को हॉवरेबल कर दिया है, आप हॉवर कर रहे हैं, तो हॉवर करने पर वो इजीली आपको दिखा रहा है कि टेबल आपका पॉइंटर किस रो में है। तो एक टेबल हम इस तरह से बनाते हैं। आपको अगर एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें आपको कलर्स के बैंड देने हैं, मतलब आपने वर्ड में देखा होगा जब टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट फॉर्मेट में कई सारी टेबल्स आती हैं, उसमें कलर के बैंड होते हैं, एक रो लाइट कलर की होती है, एक रो डार्क कलर की होती है। ऐसे ही अगर आपको भी एक स्ट्राइप वाली टेबल चाहिए जिसमें स्ट्राइप्स हो अलग अलग कलर की, तो ऐसा देखने के लिए भी यहाँ पर हम CSS में टैगिंग, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो कुछ टेबल बना दी, यहाँ पे टेबल के कंटेंट लिख दिए, वही पुरानी वाली टेबल जैसे ही पॉइंट्स यहाँ पे भी लिख लिए हैं
कि फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं। 3-4 हमने यहाँ पे रो बना दिए, बल्कि पिछली टेबल से भी डेटा कुछ ले लेते हैं यहाँ से। नाम चेंज कर देते हैं बस। सेव कर दिया हमने। और अब आपको क्योंकि इसमें स्ट्राइप्स चाहिए, तो स्ट्राइप्स के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो सिंपल हमने अपना टैगिंग की हुई है। टेबल टैग में बॉर्डर को आपको लैप्स किया है, विड्थ 100% दी है। TH और TD के लिए हमने अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया है, इसको इस बार हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया है। पैडिंग 8px की दी हुई है। अब सिर्फ आपको ध्यान दीजिए कि आपको करना है कि स्ट्राइप्स चाहिए, तो स्ट्राइप्स देने के लिए आपको TR टैग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे TR टैग में आप क्या कहेंगे, nth चाइल्ड, ये लिखना पड़ता है आपको, nth डैश चाइल्ड इवन। इवन का मतलब ये है कि 2, 4, 6 वाली रो पे बैकग्राउंड में ये कलर दे दीजिए, ये इस तरह से आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये करने के लिए, और बैकग्राउंड में कौन सा कलर दें, वो एक कलर कोड यहाँ पर हमने कोई सा भी, कुछ शायद ये येलोइश कलर का हमने कोड डाला है, और इस तरह से ये कलर आ जाएगा। अब पहले हम इसे सेव करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिखाई देगी। ये देखिए, तो देखिए पहली रो ये है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। हमने क्या किया है, दूसरी, चौथी, छठी और आठवीं रो पे ये कलर दिया है। तो ये कलर देने पर क्या हुआ है कि आपका इस तरह का कलर बैंड बन करके आ गया। सेंटर में अलाइनमेंट है, 100% टेबल आपकी दिखाई दे रही है, और डेटा आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा आपने फीड किया। हाँ, अगर मान लीजिए हम चाहते थे कि जैसे अभी तो ये दिख रहा है, दूसरी चौथी रो में ये कलर दिख रहा है, वैसे तो ऑल्टरनेट में व्हाइट ही कलर दिख रहा है, पर सपोज ऑल्टरनेट में भी आप कोई दूसरा कलर चाहते थे, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसके लिए एक बार और यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, सेम टू सेम हम यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं अपना कोड, और यहीं पर पेस्ट कर दे रहे हैं। और इस बार इवन की जगह कह देंगे ऑड, और कोई और यहाँ पर कलर लग देते हैं। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश, तो देखिए ये ग्रे कलर आ गया पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं के लिए, और दूसरी, चौथी, चौथी, छठी, छठी, आठवीं जो भी है, मतलब इवन रो की कलर की कोडिंग अलग हो गई, और ऑड रो की कलर की कोडिंग अलग हो गई। इस तरह से आप ये कलर्स का कोड लगाते हैं। इसको थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं। चलिए ठीक है, ग्रे कलर भी कोई बुरा नहीं। तो बहरहाल इस तरह से आपको ये ऐसा करना है। लास्ट हमारी जो टेबल है वो है रेस्पॉन्सिव टेबल। एक रेस्पॉन्सिव टेबल कैसी टेबल होती है, वैसे तो बिल्कुल सिंपल होती है, जैसे नॉर्मल आपकी कोई भी टेबल होती है, बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं होता।
लेकिन बस रेस्पॉन्सिव टेबल में खासियत ये होती है कि अगर ब्राउजर की विंडो बहुत छोटी है, जैसे कभी कभी हम ब्राउजर खोलते हैं, जैसे अभी देखिए हम यहाँ पे ब्राउजर की विंडो खोल रहे हैं तो ये एनलार्ज है, पूरी मैक्सिमाइज है, हम ऐसे भी खोल सकते हैं। तो अगर हम ऐसे खोलते हैं तो देखिए टेबल हमें पूरी नहीं दिख पा रही है, या उतने ही में कंटेंट हमारे आ जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है टेबल नहीं पूरी दिख रही, तो हम चाहते हैं कि ब्राउजर की विंडो भले ही छोटी रहे लेकिन कंटेंट आपके मतलब आप टेबल को स्क्रॉल कर सकें, स्क्रॉल करके देख सकें, जैसे यहाँ पे हम स्क्रॉल करके देख पा रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको टेबल बनाना है तब उसके लिए आप रेस्पॉन्सिव टेबल बनाते हैं। और रेस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए सारी चीजें एग्जैक्टली वही हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, देखिए वही रखा हुआ है। यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर इवन रो के लिए हमने कलर दिया हुआ है। केवल जो हमें सिर्फ यहाँ पर करना है रेस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए, टेबल को ही जो पूरा टेबल टैग है वो आप किस में डालोगे, DIV टैग के अंदर डाल दोगे। बस DIV में स्टाइल लिखना होगा और ओवरफ्लो एक्स ऑटो, मतलब ये आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, ये आप डाल दोगे DIV टैग के अंदर टेबल को पूरा। और लास्ट में टेबल टैग जहां खत्म हो रहा है वहां DIV टैग को क्लोज करना है। तो टेबल में ऊपर स्टाइल के अंदर कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर आपको ये काम करना है। और इतना यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टेबल एक रेस्पॉन्सिव टेबल बन जाती है। लेकिन रेस्पॉन्सिव टेबल का इफेक्ट देखने के लिए जो याद आपको रखनी है वो ये चीज है कि आपको स्क्रीन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं करना है, मैक्सिमाइज करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसको हमने सेव कर लिया और हम एक्सप्लोरर की विंडो में आए और ये हमारी रेस्पॉन्सिव टेबल, अभी हम इसे देखिए मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो ये टेबल हमारी बनी हुई है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है सब कुछ है। लेकिन रेस्पॉन्सिव टेबल कैसी होती है ये नहीं पता चलेगा। पर जैसे हम इसे रिस्टोर करेंगे यानी इसका साइज छोटा करेंगे तो देखिए अपने आप ये स्क्रॉल बार बन के आ गई और आप टेबल में स्क्रॉल कर पा रहे हैं। तो ये तभी आप इसका फायदा देख सकते हैं जब आपकी स्क्रीन बहुत बड़ी नहीं होगी और कॉलम्स ज्यादा होंगे देखने के लिए, तभी आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये इतनी तरह की टेबल्स हैं जो आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इनकी कोडिंग हम आपको सबकी भेज देंगे, आप देखिएगा इनको कैसे यूज किया जाता है। अपनी बुक से भी आप इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा और कोई डाउट हो उसके बाद भी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेबल्स के बारे में यही सब है, अगले टॉपिक में इसी के आगे हम पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।